हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ सब्जी। और पता है, अभी 2-3 दिन से ना, ये एक दिन पहले का, राखी से एक दिन पहले का ब्लॉग है और ये एडिट नहीं हो पाया था, इसलिए आया ही नहीं। और बच्चे हैं ना, वो कभी कुछ काम इतना हो रहा है तो फिर इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा एडिटिंग हो जा रही है, मतलब वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए अपलोड भी नहीं किया मैंने। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और आज मुझे थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इतना कुछ सोच रही हूँ करने की, लेकिन कर ही नहीं पा रही हूँ। और अभी सब्ज़ी वगैरह बना के, और इसमें बीच बीच में ही मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर है, हेयर केयर है, ये सब करना स्टार्ट करूँगी। और मेरे बालों की कंडीशन तो दिन ब दिन ऐसा ख़राब होती जा रही, क्योंकि ना तो इनको प्रॉपर कोई ऑयलिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहा। मैं ऑयलिंग कर ही नहीं पा रही हूँ और सोचती हूँ हर, मतलब जब भी मुझे वॉश करना होता है उससे एक दिन पहले सोचती हूँ कि कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता। तो उसके बाद मैं आ गई थी सब्जी बना के इधर रूम में। बच्चे तो सुबह मॉर्निंग में ही उठ जाते, जल्दी उठ जाते हैं, तो बेडशीट वगैरह ना वो मैंने ठीक ठाक कर दी थी। कल राखी है और आज ही मैं ब्लीच ये सब करूँगी। वैसे राखी की वजह से नहीं कर रही हूँ, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, घर पे ही रहना है। तो वैसे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी करने के लिए, तो और पता है, मैंने मंगा के रखा हुआ था सामान और करने का टाइम ही नहीं, बस आजकल पे टाल रही थी। ओके, सो आज मैं लगा रही हूँ मैंगो ब्लीच। मैंने महंगी ब्लीच भी यूज़ की हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी सूट नहीं होता, और जिनकी स्किन पे कुछ सूट नहीं होता ना, ब्लीच वगैरह है, तो उसके ये वाली ब्लीच है वो हो जाएगी। शादी से पहले मुझे लग रहा था कि मैं कभी यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं लगाती थी तो मेरे बहुत सारे दाने, जैसे कभी मच्छर काट लेता है ना, इस टाइप के बहुत सारे फेस पे हो जाते हैं, वो हो जाता था मुझे। तो एक बार शादी के टाइम पे भी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं कर रही थी। फिर मेरी शादी हुई यहाँ पे, मैंने मेरी नंद ने बताया था ये वाली, वो लोग यही लगाते, तो मैंने भी यूज़ करके देखी तो ये मुझे सूट कर गई। तो जब से मैं ये लगाती हूँ। और अगर मैं क्लीन अप वगैरह कुछ करूँ या ना करूँ, ब्लीच तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि फेस मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ता है ब्लीच से। थोड़े से मेरे फेस पे हेयर्स हैं, तो वो अच्छा, मतलब थोड़ा सा एक टोन तो ऊपर हो जाता है। और वैक्सिंग नहीं करती मैं फेस पे, इसलिए मैं ब्लीच ही कर लेती हूँ, ये मुझे ठीक लगता है। तो अभी सब्जी बन रही है तो मैंने ब्लीच लगा ली थी। मुझसे ना वेट नहीं होता, मैं कोई भी चीज़ लगाऊंगी तो मुझसे बैठा नहीं जाता कि मुझे 15 मिनट लगाना है तो मैं इसको रख लूँ और फिर देखती रहूँ टाइम, तो वो नहीं होता। उसको लगा के मैंने कुछ काम ऐसा स्टार्ट कर दिया था, कुछ ना कुछ कर रही थी और फिर देखा तो टाइम हो गया था। उसके बाद मैं इसको अभी क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो इसको अच्छे से जब क्लीन करना हो ना, तो एक टावल ले लो, छोटा सा जो हैंड टावल होता है, उससे भिगो के अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बट मैंने इसको धो लिया था इतना अच्छे से, इसको धो के, और पहले मैंने चेक किया नाइफ़ से कि हाँ हो गया, जो वैक्स वाला नाइफ़ होता है उससे, तो अच्छी हो गई स्किन, ठीक है। मेरा फेस जब मैं ब्लीच नहीं लगाती तो बहुत ज़्यादा डल डल सा लगने लगता है, तो फिर मुझे लगता है कि अभी मुझे ब्लीच की नीड है, तो वो मैं कर लेती हूँ। बाकी और कुछ करने के लिए ना, मैं कुछ हर चीज़ को छोड़ती जाती हूँ। बालों की कंडीशन ऐसे हो रही है कि बाल इतने ज़्यादा कमज़ोर, वीक हो गए हैं, प्लस इतने कम हो गए हैं पहले से, इतने रफ़ हो गए हैं। जितने अच्छे पहले बाल थे ना, उसके हाफ भी नहीं बचे। तो देखो, हमें, हमारी बॉडी को भी कुछ चाहिए होता है, तो वैसे ही बालों के लिए भी कुछ चाहिए होता है। मैं प्रॉपर ना ऑयलिंग भी नहीं कर पाती हूँ। मैं महीने में भी एक बार अगर ऑयलिंग कर लूँ तो भी मुझे लगता है हाँ भाई मैंने कर लिया। सोचती तो मैं हूँ कि मैं ऑयलिंग कर लूँगी, अभी लगाऊँगी, अभी तो उस टाइम पे कभी बच्चे रोने लगेंगे, कभी कुछ, कभी फिर इतना लेट हो जाता है ना रात को, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद अभी मैं युवान को नहला दिया था इसके पापा ने, तो इसको अभी मैं कपड़े वगैरह पहना रही हूँ। और अभी मुझे रोटी सेकनी है और उसके बाद चाय वगैरह है वो बनानी है। तो अभी फ़िलहाल तो सब्ज़ी बनाई थी, तो इनको
इनको ये काम ना हो जाता है ना, तो ये मुझे लगता है कि भाई ठीक है, मेरा बहुत सारा काम है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इसे नहलाना और कपड़े पहनाना ही इतना मुश्किल है। तो कभी कभी तो बड़े प्यार से ये काम करवा लेता है अपना, और कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग करता है। और युवान भी उठ गया था, ये सुबह उठ के खेल के बहुत सारा और फिर दोबारा से सो गया। तो अभी ये उठा है और अब इसको दूध दूंगी, मम्मी को मैं दे दूंगी बॉटल में करके, तो वो पिला देंगी। और फिर मैं अपना थोड़ा मेरे को करना है काम थोड़ा सा अपना, तो इसलिए मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी आप इसकी मालिश कर देना। वैसे ही समर्थ की ना मम्मी ने ही मालिश की थी स्टार्टिंग से लेके, जब कुछ काम मतलब कुछ होता था ना, मम्मी को कहीं जाना होता था या मम्मी को कुछ काम होता था, तो फिर मैं कर देती थी, बाकी टाइम मम्मी ही इसकी मालिश करती थी। लेकिन युवान की मैंने ही की है, वो कि उसका रीज़न भी है कि मम्मी फिर उस जगह पे कुछ काम कर रही होती हैं या कपड़े धोना होता है तो मम्मी कपड़े धोती हैं, इसलिए फिर मैं कर लेती हूँ। और पता है ये होता है कि हम जितनी अच्छे से मालिश करते हैं ना, हम अपनी तरफ से तो बेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मम्मी होती है ना वो बहुत अच्छे से करती हैं, मम्मी नानी दादी ये मतलब वो बहुत अच्छे से मालिश करती हैं। तो और देखा भी है मैंने। तो अभी मम्मी उसकी मालिश कर रही हैं, मैंने बोला मम्मी आप कर दो, तब तक मैं अपना ये क्लीनअप वगैरह कर लूँगी। तो पता है पहले से ही मैंने स्क्रब कप का मंगा के रखा हुआ था, फिर मैंने एक पैक भी मंगा लिया कम पैसों में। बस मुझे एक स्क्रब ही मेन करना था, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ना ब्लैकेट्स हो रहे हैं, तो और इतना पेन होता है उनको निकालने में, अच्छे से निकले भी नहीं थे मुझसे, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, बस मैंने कर लिया था, उसके बाद स्क्रब वगैरह किया और फिर लास्ट में मैंने पैक लगा लिया था। और ये नीम वाला पैक था, और ये स्क्रब करके और क्रीम वगैरह कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया था मैंने, फेशियल नहीं किया, क्लीनअप ही नॉर्मल स्क्रब ही किया था वैसे तो। और वैसे सोचा था मैंने कि मैं वैक्स करूँगी, बट फिर मैंने कहा अभी दिन में कर लूँगी, फिर सोचा शाम को कर लूँगी, और फिर ना नेक्स्ट डे हो गया, मैंने किया ही नहीं। ठीक है, अभी मुझे मेहंदी भी लगानी है, और पता नहीं मेहंदी लग भी पाएगी या नहीं, क्योंकि बच्चे समर्थ है ना वो बहुत ज़्यादा रोता है मेहंदी को देख के। एक बार मेरा बहुत मन कर रहा है काफ़ी टाइम से मेहंदी लगाने का, और किसी को देख लेती हूँ ना मैं तो और ज़्यादा करने लगता है, तो मैंने सोचा था मेहंदी लगाऊंगी। तो उस दिन ना मैं काफ़ी टाइम हो गया तो मैं लगा रही थी, समर्थ ना इतना ज़्यादा रोया है, मेहंदी उसने हटवा ही दी। तो मुझे नहीं पता अभी लग पाएगी या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी, मैं चाहती हूँ लगाना। तो अभी तो वो जब वो सो जाएगा ना, मैं सोच रही हूँ रात में लगाऊंगी जब वो सो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे तो बहुत मुश्किल है, और फिर दिन में ना बहुत काम भी होते हैं, और बच्चे ना इतनी लंबी नींद नहीं लेते, तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरे हाथ बिज़ी हो जाएंगे फिर कौन देखेगा। तो इसलिए मतलब मैं रात में लगाऊंगी, ये आराम से सोते हैं, ज़्यादा टाइम तक सोते हैं, और फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत रोएंगे ना तो वो देख लेंगे, वैसे तो ये रात में सोएंगे ही आराम से। तो उसके बाद मैंने अपना क्लीनअप किया, उसके बाद मैं आ गई थी बेड पे, अपना बेडशीट है वो चेंज करने, क्योंकि अभी मम्मी ना बोल रही है कि कपड़े धो लेते हैं, और अभी 12:30-1 बज गया है। तो वैसे तो सोचा था कि अब नेक्स्ट जब पानी आएगा ना तो उस दिन धो लेंगे, और आने वाला है कल, तो कल राखी है, कल तो धुल नहीं पाएंगे, सुबह सुबह ही मम्मी को जाना होता है मामा के घर पे, और बहुत सारा काम होता है त्योहार वाले दिन, इतना नहीं हो पाता, और थोड़े ज़्यादा कपड़े होते हैं तो इसलिए। और पता नहीं फिर मौसम भी कैसा हो क्या हो, और पानी ना आज आ रहा था, तो मम्मी ने कहा कि सारे कपड़े है ना वो धो लेती हूँ मैं। तो अभी मैं युवान को नहला के लाई हूँ, तो बेडशीट वगैरह सोफ़े के कवर सब कुछ ना मैंने डाल दिया था, तो वो सारे कपड़े मम्मी ही धोएंगी और धुल जाएंगे। ठीक है, पानी का प्रॉब्लम रहता है इसलिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। और पानी ना जब आएगा 2-3-4 दिन बाद आएगा, जब तक ना 2 हफ्ते मतलब पूरा 1 हफ्ते के कपड़े हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगे। और अभी टाइम भी ऐसा है कि बारिश का, तो कभी भी बारिश होने लग जाती है, तो इसलिए सोचे कि ठीक है धुल जाएंगी। और बहुत बोझ लगता है सर पे कि कपड़े पड़े हुए हैं, सबसे बड़ा काम ना कपड़ों का ही लगता है मुझे। तो अभी मैंने युवान को नहला दिया, और ये देखो कितने प्यार से लगवा रहा था काजल, बैठ के आराम से, कभी कभी तो बहुत अच्छे से लगवा लेता है। और अभी फिर मैंने इसको रेडी कर दिया, अब मैं इसको दीदी को दे दूँगी, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी
तो अभी मतलब रोटी सेक लूँगी। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खाना भी लेट हो गया था आज। और आज पूरा दिन ना हम लोग सोए ही नहीं थे। उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैंने युवान को पिला दिया था दूध। तो आज का वीडियो है ना वो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।